नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वित्तीय अनियमितता वाली सहकारी समितियों की होगी एसआईटी जांच, मंत्री धन सिंह ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में अब उन सभी सहकारी समितियों की एसआईटी जांच होगी जिनमें वित्तीय अनियमितता पाई गई है। सहकारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 29 सहकारी समितियों की जांच की जाएगी। वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सब पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली राजस्थान समेत इन राज्यों का मौसम हुआ कूल। आईएमडी का नया अपडेट जारी। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में मौसम में काफी तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जून महीने के अंतिम पड़ाव में बिहार और मध्य प्रदेश में मानसून ने एंट्री ले ली है। वहीं भीषण गर्मी से झुलस रही दिल्ली के कुछ इलाकों में सोमवार को तेज बारिश हुई, जिससे कुछ देर के लिए मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही धूप खिलने की वजह से उमस होने लगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मंगलवार को दिल्ली में दिन भर बादल छाए रहेंगे। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के लिए फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार 24 से 29 जून तक तापमान 39 से 42 के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री तापमान रहने का पूर्वानुमान है। स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगा बड़ा फेरबदल, शासन स्तर पर तैयार की जा रही चिकित्सा अधिकारियों की सूची। स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही बड़ा फेरबदल होगा। कई जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदले जा सकते हैं, जबकि बागेश्वर, उत्तरकाशी, नैनीताल जिले में स्थायी सीएमओ की तैनाती की जाएगी। शासन स्तर पर चिकित्सा अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य महानिदेशालय में लंबे समय में तैनात अधिकारियों को भी जिलों में भेजा जा सकता है। 30 जून को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह सेवानिवृत्त हो रही है। इसके बाद निदेशक डॉक्टर तारा आर्य महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभालेगी। वर्तमान में उनके पास स्वास्थ्य निदेशक कुमाऊं मंडल का कार्यभार है। जुलाई महीने में स्वास्थ्य विभाग में निदेशालय और जिला स्तर पर फेरबदल के लिए कवायद चल रही है। नैनीताल में टूरिज्म सीजन चरम पर, कारोबार भी बढ़ा। पर्यटकों ने नौका विहार व स्नो व्यू समेत हिमालय दर्शन का उठाया लुत्फ। सरोवर नगरी का ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन चरम पर पहुंच गया है। भारी संख्या में सैलानियों का पहुंचना जारी है। अत्यधिक वाहनों की आवाजाही की वजह से नगर की यातायात व्यवस्था रूसी बाईपास व नारायण नगर से नियंत्रित की गई। 23 जून यानी रविवार को उम्मीद से अधिक सैलानी नैनीताल पहुंचे तो वाहनों की वजह से नगर की सड़कों में जाम लगता रहा। पुलिस को 8 किलोमीटर पूर्व रूसी बाईपास व नारायण में पर्यटक वाहन रोकने पड़े। पार्किंग वाले होटलों के सैलानियों को प्रवेश दिया गया, अन्य को शटल सेवा से भेजा गया। नगर के अधिकांश होटल व गेस्ट हाउस पैक रहे। पर्यटन स्थलों में सैलानियों की आवाजाही पूरे दिन बनी रही। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी संभालेंगे प्रचार में मोर्चा, चुनावी रणनीति पर चर्चा। बद्रीनाथ और मंगलूर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी प्रचार में मोर्चा संभालेंगे। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। दलों के नेताओं ने एकजुटता के चुनाव लड़ने और जीत का संकल्प लिया। कांग्रेस भवन में हुई बैठक में महारा ने कहा, बद्रीनाथ व मंगलूर विधानसभा उपचुनाव को संयुक्त रूप से एकजुटता के साथ लड़कर भाजपा की विघटनकारी नीतियों को जवाब देंगे। कांग्रेस ने स्वच्छ छवि के जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशियों का इतिहास जनता के लिए संघर्ष का रहा है। लगातार हो रहे सड़क हादसों से लिया सबक, अब 110 किलोमीटर सड़क पर गति सीमा होगी तय। पिछले 2 माह से पर्वतीय मार्गों पर लगातार हो रहे सड़क हादसों से सबक लेते हुए अब परिवहन विभाग सड़कों की गति सीमा तय करेगा। हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन मुख्यालय ने सड़क यातायात शिक्षा संस्थान फरीदाबाद को ट्रायल के तौर पर 110 किलोमीटर सड़क के अध्ययन और गति सीमा तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए मुख्यालय और IRTE के मध्य MOU साइन हो गया है। अभी तक राज्य में वाहनों की गति सीमा तय करने के लिए कोई भी विशेषज्ञ एजेंसी नहीं है। RITE इसके लिए काम करती है। यह संस्थान ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच 110 किलोमीटर की सड़क पर ट्रैफिक दबाव, सड़क की चौड़ाई, ढलान, सुरक्षा उपायों, पूर्व के हादसों के आधार पर अध्ययन करेगी।
कृषि क्षेत्र में 500 करोड़ का निवेश करेगा अडानी समूह। कृषि मंत्री ने की प्रतिनिधि मंडल से चर्चा। उत्तराखंड में अडानी समूह कृषि क्षेत्र में 500 करोड़ का निवेश करेगा। राज्य में उत्पादित मोटे अनाज और फलों के भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा और कौशल विकास के क्षेत्र में समूह निवेश करेगा। रविवार को अडानी समूह के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर प्रस्तावित निवेश पर चर्चा की। अडानी ग्रुप के हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स आनंद सिंह भसीन ने बताया कि समूह की ओर से उत्तराखंड में कृषि व बागवानी फसलों के भंडारण में निवेश की योजना है। हेमकुंड साहिब जाने की राह और आसान, घोड़े खच्चरों की आवाजाही हुई सुचारू, इस वजह से थी सुविधा पर रोक। हेमकुंड साहिब तक अब घोड़े खच्चरों की आवाजाही सुचारू हो गई है। इससे हेमकुंड साहिब की राह और आसान हो गई है। हेमकुंड साहिब में प्रतिदिन 5000 से अधिक यात्री आ रहे। बताते चले कि लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 23 मई व हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुले थे। हेमकुंड से 2 किलोमीटर नीचे अटला कोटी में भारी भरकम हिमकरण होने से यहां पर घोड़े खच्चरों की आवाजाही प्रतिबंधित की थी। यहां से घोड़े खच्चर से उतरकर 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़कर श्रद्धालु हेमकुंड जा रहे थे। हालांकि हेमकुंड तक पहले ही बर्फ पिघल गई थी। अब घर से निकलने से पहले ही बस में खाली सीट का चलेगा पता। ट्रांजिट आई डिवाइस की गई तैयार। आप जरा सोचिए कितना अच्छा होगा कि आपको घर से निकलने से पहले ही ये पता चल जाए कि जिस बस में आप बैठने जा रहे हैं उसमें सीट खाली है या नहीं। अब IIT रुड़की के शोधकर्ताओं की ओर से विकसित किए गए ट्रांजिट आई नामक उपकरण ने इस मुश्किल काम को आसान बना दिया है। भोपाल और इंदौर में सफल ट्रायल के बाद अब संस्थान इस सिस्टम को इंदौर की सिटी बसों में लगाने की तैयारी है। IIT रुड़की के ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ता प्रोफेसर अमित अग्रवाल की ओर से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में भीड़ की जानकारी देने की तकनीक विकसित की गई है। इसे ट्रांजिट आई नाम दिया गया है। दरअसल IIT इंदौर के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब की ओर से IIT रुड़की को इस सिस्टम विकसित करने के लिए फंडिंग की गई है। उत्तराखंड में जगह बनेगा हेलीपैड, तलाशी जा रही जमीन। इन 16 मंदिरों का भी होगा सुंदरीकरण। देवभूमि में 4 धाम की भांति अब मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं क्षेत्र के तीर्थाटन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिरों और धार्मिक स्थलों को संवारने के लिए सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस मिशन के अंतर्गत प्रथम चरण में 16 में 9 मंदिरों को निखारने के लिए 30.12 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसमें शामिल प्रसिद्ध कैंची धाम में हेलीपैड की संभावना भी तलाशी जा रही है। इसके लिए उपयुक्त भूमि मिलने पर हेलीपैड का निर्माण करा जाएगा, जिससे आने वाले समय में देश विदेश से श्रद्धालु हेली सेवा से आसानी से कैंची धाम पहुंच सकेंगे। गंगोत्री हाईवे के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त, गहरी खाई में गिरने से सवार 2 लोगों की मौत। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान गंगनानी के पास एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को गंगोत्री हाईवे के पास गहरी खाई में बाइक गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बारिश के चलते रेस्क्यू करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। SDRF की टीम खाई में उतरी, लेकिन दोनों लोग आशीष मिश्रा 47 वर्षीय पुत्र अंबिका प्रसाद मिश्रा निवासी 22/8 पारसी मोहल्ला इंदौर मध्य प्रदेश और कचाडिया मीर 26 वर्षीय पुत्र अश्विन भाई निवासी सूरत गुजरात की मौत हो चुकी थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।